नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नरजिस अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। परवरदिगार से दुआ है कि हर एक मुसलमान को शैतान की तमाम किस्म की शैतानियत से महफूज फरमाए और तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और सबके दिलों में दीन और आखरत के लिए कमाई की तलब जो है वो पैदा फरमाए। आज के मौजू में हम बात करेंगे कि मुहर्रम और अहराम में जो रोज़े रखे जाते हैं उनकी क्या फजीलत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि हमारा चैनल निजात का रास्ता को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये इस्लाम की और नेकी की बातें हैं। लिहाजा दूसरों के साथ वीडियोस को शेयर करके अजर अज़ीम हासिल कीजिए। रमज़ान के बाद जो रोज़े सबसे ज़्यादा फजीलत रखते हैं वो मुहर्रम के रोज़े हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत रोज़ों की फजीलत मुहर्रम के रोज़ों की फजीलत है। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के दसवीं मुहर्रम के रोज़े को इस तरह फ़रमाया कि आपने फ़रमाया कि मुझे अपने रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से पूरी उम्मीद है कि जो 10वीं का रोज़ा है यानी यौम आशूरा का जो रोज़ा है वो पूरे साल के गुनाहों की तलाफ़ी करेगा, यानी पूरे गुनाहों के पूरे साल के जो पिछले साल के पूरे साल के गुनाह होंगे उनकी माफ़ी का सबब बनेगा। ये एक 10वीं मुहर्रम का रोज़ा जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीने के जो यहूद थे वो 10वीं मुहर्रम का 10 मुहर्रम का यानी यौम आशूरा का रोज़ा रखते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाफ़्त करने पर मालूम हुआ कि यहूद इसलिए रोज़ा रखते हैं कि 10 मुहर्रम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात मिली और अल्लाह ने फ़िरौन को दरिया में गर्क करके समंदर में गर्क करके तबाह कर दिया था, तो ये इसलिए रोज़ा रखते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद से ज़्यादा अल्लाह के नबी मूसा के हम ज़्यादा करीब हैं, लिहाजा आपने फरमाया कि मुसलमान भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें। इस रोज़े को अल्लाह पाक ने उस वक्त फ़र्ज़ फरमा दिया, लेकिन बाद में उस वक्त चूँकि रोज़े अभी फ़र्ज़ नहीं हुए थे, बाद में रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया गया। तो ये रोज़ा जो है इसकी अहमियत कायम रही, बरकरार रही, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है, यानी जो रोज़ा रखेगा उसको सवाब उतना ही मिलेगा, यानी रमज़ान के रोज़ों के बाद उसको सवाब सबसे ज़्यादा जो नफली रोज़े का मिलेगा वो इस रोज़े का मिलेगा। और मुहर्रम के रोज़े एक दिन का रोज़ा चूँकि यहूद रखा करते थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम गैर मुसलमों से तशबीह नहीं चाहते, यानी कि उनसे हम मुख्तलिफ काम करना चाहते हैं। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि आप 2 रोज़े मिला के रख लिया करो, चाहे 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का मिला के रख लें, चाहे 10 मुहर्रम और 11 मुहर्रम का मिला के 2 रोज़े बना के रख लें। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि इबादत में भी गैर मुसलमों के साथ अपने आप को मिलाना जो है वो मुसलमानों को उनके साथ उन जैसा का अमल करने से इबादत में भी मना फरमाया है। आजकल के दौर में आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम कौन कौन सा अमल जो है वो गैर मुसलमों जैसा करते हैं। जैसे हम अपने पाकिस्तान की शादी से लेके हमारे अगर कोई फ़ौत हो जाता है तो तमाम रस्मात जो हैं हमारी गैर मुसलमों से ही मिलती हैं, हमारे लिबास गैर मुसलमों से मिलते हैं, हमारी रस्में जो हैं शादी की तकरीबात होगी, कोई भी ऐसा
موقع ہو گیا تو ہماری تمام کی تمام جو ہیں وہ غیر مسلموں سے میچ ہوتی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام کی اتباع کرنے کی، اسلام کی پیروی کرنے کی اور ان احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ اسی طرح بات کرتے ہیں کہ گناہ جو ہے اس کی جو گناہ میں جو ہے اس کی اگر ہم کوئی اس محرم کے مہینے میں کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی جو سزا ہے اس کو اس مہینے میں اس کا سزا کے بارے میں زیادہ لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ احترام والے محترم مہینے میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم ہے، ان میں اپنی جانوں پہ کسی بھی قسم کا کوئی ظلم مت کیا کریں، کچھ بھی ایسا قتل و غارت، ہر طرح کا لڑائی جھگڑا فتنہ فساد تمام قسم کی باتوں سے منع فرما دیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے، میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور قرآن اور حدیث ہمارے پاس موجود ہیں، اور جو چیزیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں ان پر عمل کیجیے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کو توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی پابندی کیجیے اور اسلام کو، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اسلام کے لیے وقف فرما دے، آمین۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ آپ سب کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے، نماز کی پابندی خود بھی کیجیے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے تمام دوستوں احباب کو نماز کی پابندی کی تلقین کیجیے، اور تمام غلط قسم کی رسومات اور فسودہ قسم کی باتوں سے خود کو بچا کے رکھیے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔